पहाड़ों पर जो ताजी बर्फ गिरी हुई है वो एकदम दूधिया रंग में चमक रही है। तो पहाड़ पर फैली हुई बर्फ और उसके पास अटखेलियां करते हुए जो बादल हैं, कभी कभी यह तय करना मुश्किल हो जा रहा है कि वो बर्फ है या बादल। और उन बादलों के ओट कहीं कहीं उनकी रंध्र पीछे नीला आसमान दिखाई दे रहा है। एक सफेद तितली यहाँ आकर के बैठी है और अमरूद के पेड़ में कुछ नई कोपलें आ गई हैं जो थोड़े से गुलाबी रंग की हैं। वाहनों की कुछ आवाजाही की खबर है कानों को। आज गंध जैसा कुछ भी नहीं पता चल रहा है और मौसम धीरे धीरे सर्द हो रहा है यहाँ पर। एक भंवरा तितली के पास से गुजरा तो तितली भी उड़ गई। ध्यानशाला का आज दूसरा दिन है और ये हमारी तीसरी बैठक है। छोटी सी एक कविता जो कल ही आई है उसके साथ हम लोग आज की बैठक शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है नहीं नहीं, इसका भावार्थ नहीं नहीं है। नहीं नहीं, इसका भावार्थ नहीं नहीं है। का भावार्थ है नकार। का भावार्थ है नकार। नहीं तो हां या हूं के विपरीत होता है। नहीं तो हां या हूं के विपरीत होता है। शुद्ध नकार है, उसका नकार जो है ही नहीं। यह ठीक वहां से है जहां से जो नहीं है उसकी ओर जीवन यात्रा बढ़ने लगती है। यह ठीक वहां है जहां से जो नहीं है उसकी ओर जीवन यात्रा बढ़ने लगती है। जीवन जो निसर्ग है उससे से फिसलने लगता है। वहां यह मौन संकेत गूंज उठता है। खुद की चिल्ल पो में हम ऐसे मशगूल हो जाते हैं कि हमें हमारी धन्यता से, हमारे प्रसाद से, खिसकने से थामने वाली वह जो नैसर्गिक है वह खो ही जाती है। कभी प्राणों में उतरते नैनाभिराम पुष्प दर्शन के समय, कभी प्राणों में उतरते नैनाभिराम पुष्प दर्शन के समय जब हमारे हाथ फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े, गौर से सुने, गौर से भीतर सुने तो सुनाई देगा कभी भोर जब वन से पंछियों का मंजुल गान हमसे होकर गुजर रहा हो, कभी भोर जब वन से
पंछियों का मंजुल गान हमसे होकर गुजर रहा हो, तब उसे मंजू गान कहकर शब्दों में खींचने से पहले, तब उसे मंजू गान कहकर शब्दों में खींचने से पहले भीतर गूंज उठता है। प्रेमी का हाथ हाथ में हो, मिलन खिल रहा हो। प्रेमी का हाथ हाथ में हो, मिलन खिल रहा हो। तभी जब उसे सदा के लिए अपने दायरे में सजोने की योजना, तभी जब उसे सदा के लिए अपने दायरे में सजोने की योजना उस मिलन की खिलावट को कुचलने को आने लगे, उस मिलन की खिलावट को कुचलने को आने लगे, तभी भीतर से मौन गूंज उठता है। वैर की हर भूमि के निर्माण में, वैर की हर भूमि के निर्माण में हिंसा, घृणा, चिंता, ईर्ष्या, लोभ, मोह या क्रोध की हर तैयारी में जो भीतर सरक रही अपेक्षा, निर्भरता, दीनता, दरिद्रता को ढांप लेने की कोशिश में जन्म लेती है, जो भीतर सरक रही अपेक्षा, निर्भरता, दीनता, दरिद्रता को ढांप लेने की कोशिश में जन्म लेती है, भीतर से नकार की ध्वनि आती है। अशेष, अकारण, अनादि, अनंत प्रसाद से ओतप्रोत बह रहे जीवन में जब भी मैं की भूमिका बनती है, अशेष, अकारण, अनादि, अनंत प्रसाद से ओतप्रोत बह रहे जीवन में जब भी मैं की भूमिका बनती है, जब भी कुछ होने या बने रहने की प्रस्तावना बनती है, भीतर से स्वर गूंज उठता है। सिर्फ फिसलन में यह स्वर गूंजता है जब जीवन अपनी सहज नैसर्गिक गति में बहता है, तो फिर बहता है। यह सिर्फ फिसलन में स्वर गूंजता है, अन्यथा जब जीवन अपनी सहज नैसर्गिक गति में बहता है तो फिर बहता है। उसके लिए के विपरीत कोई स्वर नहीं गूंजता। जो सम्यक है वह बस से मुक्त है। जो सम्यक है वह बस से मुक्त है। कविता यह संदेश ले आई है कि जो सम्यक जीवन है वह हमारे भीतर जो फिसलन को रोकने वाली एक सहज नैसर्गिक व्यवस्था है उससे मुक्त है। अर्थात यह जो नकार जो हम सम्यक जीवन से फिसलने लगते हैं उसको रोकने के लिए एक नैसर्गिक व्यवस्था है अस्तित्व की, उससे भी मुक्त है जो सम्यक जीवन है। सम्यक जीवन जिसकी हम लोग कल से खोज कर रहे हैं, कल से जिसके लिए हम सवाल उठा रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, वह खुमारी, वह से भी मुक्त है। वह हां और ना से तो मुक्त है ही। जो सम्यक जीवन है खुमारी, वह से भी मुक्त है। एक छोटी सी मुझे कहानी याद आती है। एक व्यक्ति को सपने में ईश्वर के दर्शन हुए और वह लंबे समय से प्रार्थना कर रहा था कि मैं बहुत दरिद्र हूं, मुझ पर कृपा करें, मेरी निर्धनता दूर करें, मेरे अभाव दूर करें। तो उसे सपने में ऐसे ईश्वर के दर्शन हुए। वहां पर उसने यही मांगा जो उसकी प्रार्थनाओं में रोज आता था। तो ईश्वर ने कहा कि कल एक साधु आएगा जो तुम्हें 2 अनमोल रत्न देगा। उससे तुम्हें 2 अनमोल रत्न मिलेंगे, उससे तुम्हारी
दीनता दरिद्रता दूर हो जाएगी। सुबह जब उसकी आंख खुली, उसको अपना सपना याद रहा। वह गांव के बाहर जा करके जो रास्ता गांव की तरफ आता था उस पर आंख लगा करके इंतजार करने लगा। तभी उधर से आता हुआ एक साधु दिखाई पड़ा। उसने उसे देखा, कहा कि आप आ गए? साधु ने कहा हाँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वह जो मेरी संपत्ति है, जो मेरा उपहार है, मुझे दे दे। तो उस साधु ने कहा कौन से उपहार की बात करते हो, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता। उसने कहा कि मैं ऐसा ऐसा मुझे सपना आया था, आपसे मुझे कोई कीमती रत्न मिलने वाला है। उसने कहा भाई और तो मुझे कुछ नहीं पता, कल मैं जंगल से होकर के आता था तो नदी के किनारे मुझे ये पत्थर मिला था, तुम इसे देख लो। उसने अपने झोले में से पत्थर निकाला, वह दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। वह सबसे आकार में भी बड़ा था और अनमोल रत्नों में से वह एक था। उसने कहा यह देख लो, तुम्हें हो सकता है तुम इसी की बात कर रहे हो, सपने में ईश्वर ने तुम्हें इसी चीज के लिए दर्शन दिया हो, यही कहा हो। उसने कहा हाँ यह बिल्कुल वही है। वह दूसरे रत्न की बात भूल ही गया। वह लिया उसको और लेकर के भागा। जाकर के उसने जौहरी को दिखाया, जौहरी से भी पुष्टि हो गई कि वह अनमोल रत्न है। वह अपने घर गया, खूब उसने उत्सव मनाया, घर में खूब अच्छे पकवान बने, खूब रास रंग हुआ। रात में जब वह सोया तो सोते समय उसे ख्याल आया, अरे एक ही तो रत्न है, दूसरा रत्न उसका तो कुछ पता नहीं चला, उसको भी लेकर के आऊं। वह भागा, गांव के बाहर गया तो उसने देखा कि गांव के बाहर एक जगह अलाव जला करके फकीर अपना किसी तरह से रात गुजार रहा है। उसने उसे देखा और जाके झकझोरा उसे, कहा कि वह दूसरा रत्न कहाँ है? तो उसने कहा भाई कौन सा दूसरा रत्न, मुझे तो इसकी कोई खबर नहीं, इसका तो कुछ पता नहीं, यह भी एक चीज मिली थी मुझे, तुमने पूछा तो मैंने दे दी। तो उसने कहा नहीं, मुझे ईश्वर ने जो दर्शन दिया था उसमें कहा था कि 2 रत्न मिलेंगे, तुम मेरे साथ दगाबाजी कर रहे हो, धोखेबाजी कर रहे हो। उसने कहा देखो भाई तुम मेरा झोला टटोल लो, जो तलाशी लेनी हो ले लो, मेरे पास और कुछ नहीं। उसकी बात में ऐसा बल था कि उसे मानना पड़ा। उसने सोचा कि हो सकता है कि यह दूसरे रत्न वाली उसने बात ऐसे ही गलत सुन ली हो, एक ही रत्न की बात हो। फकीर पे संदेह करने का कोई कारण नहीं था। वह लौट आया, पर उसके मन में वह बात अखरती रही कि वो दूसरा रत्न आखिर क्या था। भोर जब उसकी आंख खुली, थोड़ा सा अभी नींद जाने वाली थी, जागृति आने वाली थी, उसी समय उसको एक विचार पहुंचा कि जिस फकीर ने, जिसको ऐसी किसी चीज का पता नहीं था और उसने इतना अनमोल रत्न ला करके मुझे बिना किसी हिचक के दे दिया, जबकि चीज उसे मिली हुई थी और मैं तो सपने की बात कर रहा था। वह मैं जब पूछा उससे रत्न की बात तो उसने रत्न को परखने की भी जरूरत नहीं समझी, उसने झोले से ऐसे ही आसानी से निकाल दिया जैसे उसकी रत्नों वगैरह में कोई रुचि ना हो। वह स्वयं एक रत्न न होगा, वह फकीर स्वयं एक रत्न न होगा। भागा वह, देखा तो फकीर अपना झोला लेकर के चल पड़ा है, गया उसके पैरों में गिरा, कहा कि अब मुझे समझ में आया, वह दूसरा रत्न तो आप है और ये दोनों ही अनमोल रत्न थे। वह संसार के संदर्भ में था और आप इस संदर्भ में अनमोल है। जो इतने अनमोल रत्न को भी आपने एक पत्थर की तरह उठा करके मुझे दे दिया, उसका जीवन में संज्ञान तक नहीं लिया कि वो क्या है। आपके पास ऐसा क्या है जो आप ऐसा देखते हो?
आपके पास वह बताइए क्या है। तो उसने कहा, हाँ मैं ये बता सकता हूं, तुम्हारे सपने की तुम जानो, पर मैं तुम्हें बता सकता हूं जो अनमोल है। उसने, फकीर ने फिर उसको ध्यान का उपदेश दिया। यह जो अनमोल है, जो जीवन के संदर्भ में अनमोल है, दूसरे के संदर्भ में नहीं। दुनिया के सारे रत्न हमेशा दूसरे की आंखों में अनमोल होते हैं या मूल्यवान होते हैं। जैसे मेरे पास अगर हीरो से जड़ा हुआ, दुनिया के दुर्लभतम हीरो से जड़ा हुआ इक्का दुक्का हीरे, कोहिनूर जो है, ऐसे हीरो से जड़ा हुआ एक मुकुट हो और कोई देखने वाला ना हो, क्या मैं उसको सिर पे रख के घूमूंगा? वह मेरे लिए एक बोझ बन जाएगा। कौन सिर पे मुकुट रख करके घूमेगा अगर कोई देखने वाला ना हो, किसी की आंखें फैलती ना हो? तो हमारे सारे रत्न जो है वो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के पास जो रत्न है वो हमें दिखाने के लिए, अपने लिए कोई रत्न नहीं। अपने लिए हमारे पास कोई रत्न नहीं होता है। अपने लिए जो रत्न है वो हमको खुद अपनी ही खदान में से निकालना पड़ता है। तो जैसे उस व्यक्ति की नजर में यह बात आई कि यह तो अनमोल रत्न है, जो जिसके पास था उसने इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं की, इसका कोई उसने संज्ञान तक नहीं लिया इस रत्न का, तो उसके पास कोई अनमोल रत्न होगा। यह जो परख है, यह जो दूसरी तरफ गति है, यह हृदय की गति है। हृदय ऐसा देख लेता है। हृदय कई बार ऐसी चीजें देख लेता है जो मन नहीं देख पाता, जो हमारी बुद्धि देखने में सक्षम नहीं है। बुद्धि हमेशा उन चीजों को देखेगी जिनका संदर्भ दूसरे से है। बुद्धि कभी भी उन चीजों का दर्शन नहीं कर सकती है, उन चीजों को नहीं पहचान सकती है जो अपने संदर्भ में, लेकिन हृदय पहचान लेता है। हृदय उस जगह को पहचान लेता है जहां पर उस रत्न को पहचान लेता है, उस कीमिया को, उस कला को पहचान लेता है। हृदय के पास कोई ज्ञान नहीं है, सोच विचार नहीं है, पर हृदय के पास नजर है। वह देख लेता है कि हां यह अनमोल है। वह जो अनमोल की पहचान है, वह अनमोल की पहचान करना और उस अनमोल को पहचान करके जीवन में अवसर देना, उस अनमोल रत्न को प्रकाशित होने में, उसकी महिमा को भुनाने देने में। बाकी रत्नों की महिमा बाहर भुनाई जाती है, उनका सम्मान बाहर होता है, उनकी चमक बाहर होती है, पर यह जो अंतस के रत्न है, इनको पहचान करके, अंतस के जो अनमोल रत्न है, इनको पहचान करके भीतर इनको चमकने का, इनको स्थापित होने का अवसर देना है, यह खुमारी है। यह ठीक वह अवस्था है जहां पर समर्पण और जहां पर ध्यान एक साथ मिल जाते हैं। एक और कहानी मुझे याद आती है। दो भिक्षु, ऐसी गाथा है कि दो भिक्षु एक बुद्ध पुरुष से मिलने जा रहे थे। रास्ते में उनको एक कसाई मिला। उस कसाई को देख करके उन लोगों ने बड़ी दया की उस पर और कहा कि तुम यह क्या कर रहे हो? तुम जीव जंतुओं का वध करते हो, कितना तुम्हें पाप लगता है। हमें देखो, हम तो भिक्षु का जीवन बिता रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, हमारा अनुसरण करो। यह क्या तुम पाप कर्म में लीन हो, अपने को लगाए हुए हो? कसाई ने कहा कि आप ठीक बात कहते हैं, पर मैं तो एकदम मलिन बुद्धि हूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मुझे तो ध्यान वगैरह का कुछ भी अता पता नहीं, तो मैं कहां जाऊं, किसके पास जाऊं? पर आप लोग जो कह रहे हैं वह बात मुझे समझ में आती है। तो
उन्होंने कहा कि हम लोग जा रहे हैं किसी के दर्शन को, हमारे साथ आओ, चलो देखो। तो उसने कहा कि मैं इन गंदी आंखों से कहां जाऊंगा देखने के लिए, जिन आंखों से मैंने हत्या की है, जिन आंखों का उपयोग करके वध किया है, जिन कानों से मैंने चीखें सुनी है, मरते हुए पशुओं की कराह सुनी है, जिस हाथ से सिर्फ मैंने रक्त और मांस को ही चीरा फाड़ा है, उन ऐसे शरीर को लेकर, ऐसे आंख को लेकर के मैं कहां जाऊंगा। हाँ, मेरे पास एक चीज है, आप उसे ले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, क्या है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा तो मेरा हृदय ले जाओ। मेरा शरीर दूषित है, आंखें दूषित है, कान दूषित है, हाथ दूषित है, मेरा हृदय दूषित नहीं है। मैंने अपने हृदय से किसी का वध नहीं किया, मैंने अपने हृदय से किसी को चोट नहीं पहुंचाई। यह मेरा कर्म था, यह मेरी ऐसी सिखावन थी, कसाई के घर में पैदा हुआ था, मुझे ऐसे संस्कार मिले, मुझे ऐसी आजीविका मिली, जिसके क्रम में मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन मेरा हृदय जो है वो अक्षत बना रहा, वो अछूता बना रहा है। उसे लेके जाओ, उसे ले जाकर के वहां पे उनके सामने समर्पित करना, उन बुद्ध के सामने समर्पित करना, शायद उससे कुछ कल्याण हो जाए। उसने अपना हृदय निकाल करके दे दिया, अपनी छाती चीर करके दे दिया। पहले तो वे सब थोड़ा चकित हुए, ये सब क्या हो रहा है, पर अब घटना घट गई। उसने हृदय चीर करके दे दिया, मृत्यु भी हो गई होगी उसकी। गए वहां, जब वो लोग पहुंचे तो उन बुद्ध पुरुष ने इन दोनों लोगों को संकेत किया, कहा कि तुम लंबे समय से तुम लोग ध्यान कर रहे हो और तुम्हारे ध्यान में कोई गति नहीं हो रही है। ऐसा करो, यह जो उबल रहा है पानी, एक बड़े बर्तन में पानी उन्होंने उबलने को रखा हुआ था, इसमें दोनों लोग छलांग लगाओ। अब इन दोनों ने जब उबलता हुआ पानी देखा, नीचे धधकती हुई आंच देखी बड़े से कराह में, उन सब के अंदर 100 तरीके की हिचकन शुरू हो गई, 100 तरीके की उपद्रव शुरू हो गए उनके दिमाग में। कह रहे पता नहीं ये कैसी बात कर रहा है, कैसी बकवास कर रहा है, और कोई जान थोड़ी दे देगा। अरे भाई, ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, मिल जाएगा इनलाइटनमेंट तो ठीक है, पर ये तो सीधे मौत है, इसमें थोड़ी कुछ कोई कर देगा। हम लोग तो ऐसे ही हैं ना, हम किसी को गुरु भी कहते हैं और एक पल में उसकी बात को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। हम दूसरे, वही बुद्धि जो दूसरे को गुरु के रूप में तय करती है, वही बुद्धि एक पल में उसको उतार करके कचरे में फेंकने में देर नहीं लगाती। वस्तुतः किसी को गुरु बनाना भी ये हमारे अहंकार का एक बहुत सुनियोजित ढंग है, जिसमें हम किसी को ऐसी महिमा दे रहे हैं ताकि वह हमको कंसिडर करे कि हमने तुमसे इतनी महिमा पाई है तो सबसे ज्यादा तुम मेरे सुपात्र हो, सबसे ज्यादा तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। ये तरकीब है, तो सबसे ज्यादा मेरे ऊपर कृपा बरसनी चाहिए, सारी कृपा निचोड़ करके मेरे ही ऊपर बरसाओ। ये तरकीबें, मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रसाद उतरना चाहिए आपका। हमारा मन बहुत कुटिल है, जिसकी कोई सीमा नहीं, और ऐसा नहीं होता। पानी की तरह लोग, काई की तरह लोग फटते चले जाते हैं। उन दोनों ने काफी देर तक सोच विचार करते रहे, एक दूसरे से बात करते रहे। तभी एक भिक्षु ने दूसरे के कान में कहा कि ये जो हृदय लेकर के आए हैं, इसको ही क्यों नहीं डाल देते हैं, डाल के देख ले क्या होगा। अगर जो जलना भुनना होगा, इसका होना होगा तो हो जाएगा, हमको क्या। और इसके बाद फिर अगर कुछ चमत्कार होता है तो हम भी छलांग लगा लेंगे, दूसरे को भी जची। हिसाबी मन हमारा, धंधेबाज, बड़ी बुद्धि का मन
वो ऐसे ही तो सोचता है, पहले आजमा ले, पता लगा ले, सत्यापन कर ले, जांच ले, उसके बाद फिर आगे बढ़े। पहले सारे अनुमान लगा लेंगे कि क्या हिसाब, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इसको पता है कि नहीं में पता है, मोक्ष के कितने करीब है, जागरण इसको घटा है कि नहीं, वो सारे हिसाब किताब लगाने में ही पूरा जीवन गुजर जाता है। ध्यान कभी भी जीवन में उतारने का अवसर नहीं मिलता। उन दोनों ने निकाला झोले से उसका हृदय जो है उस खौलते हुए पानी में डाल दिया, और तत्क्षण वह हृदय जो है स्वर्ण बुद्धा के रूप में स्थापित हो गया। एकदम कुंदन जैसा दमकता हुआ वह हृदय वह सोने की बुद्ध की मूर्ति के रूप में उस पानी में बनकर तैयार हो गया। जब ऐसा उन्होंने देखा, उसके बाद उन सबको समझ आया कि ओह, यह तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो स्वर्ण बुद्ध के रूप में हम स्थापित हो जाएंगे। और उन्होंने जब छलांग लगाई तो जल भून करके स्वाहा। वह जो हमारा हिसाबी किताबी मन है वह ध्यान नहीं करता, उससे कभी ध्यान हो भी नहीं सकता। असल ध्यान वहां घटता है जहां हृदय हो, जहां हृदय समर्पित हो। अगर हृदय नहीं लगा हुआ है तो ध्यान नहीं घट सकता। फिर ध्यान के नाम पर कुछ मानसिक कसरत हो जाएगी, कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जो पहले नहीं हुई है, उसी को हम लोग ध्यान समझ लेंगे। या फिर कुछ ऐसा होश जो हम साधते हैं, जिसको हमें विधियों के माध्यम से साधने की कला सिखाई जाती है, उससे अधिक कुछ नहीं होगा। ध्यान जब भी घटता है हृदय के साथ घटता है। वस्तुतः हृदय ही ध्यान को गति देता है, हृदय ही ध्यान को पोषण देता है। वह जो जागरण, जो नैसर्गिक उपस्थिति, नैसर्गिक अवलोकन, नैसर्गिक अवधान, वह हमेशा हृदय से प्रस्फुटित होकर के आता है। उसकी जड़ें हमेशा हृदय में से होती है। और जो ध्यान सिर्फ सोच विचार में होता है वह वैसा ही होता है। वह ध्यान जो 100 तरीके के निष्कर्षों के बाद, न जाने कितनी ज्ञान और न जाने कितने शास्त्र की गुत्थियों को समझ बूझ लेने के बाद, उनके सारे हिसाब किताब बिठाने के बाद जो ज्ञान आता है, वह ज्ञान वैसा ही होता है जैसे उन दोनों लोगों का था। उस ज्ञान में कोई प्राण नहीं होते, कोई रीढ़ नहीं होती, कोई जमीन नहीं होती। वह आगे किसी को हुआ है उसका अनुकरण है। जबकि जो सच्चा ध्यान है वो बाजी लगा देना है, वह अपने उस हिस्से की बाजी लगा देना है जो कोरा है, जो कुंवारा है, जो अछूता है, उसको दांव पर लगा देना। कसाई के पास कुछ नहीं था, उसने कहा कि ये दिल है, ये हृदय है, लो इसी को लेके जाओ, इसी को ले जाकर के बाजी पे लगा देना। हाथ पांव तो मेरे सब अपवित्र हैं, लो इसको ले जाके लगा। जिस क्षण उसके अंदर यह कौंध उठी, उसी समय वो संबोधि को उपलब्ध हो गया। जिसने अपने हृदय को दांव पर लगा दिया, उसके जीवन में ध्यान घट ही गया। कसाई के जीवन में ध्यान घट गया। और तथाकथित साधकों के लिए, तथाकथित साधकों के जीवन में ध्यान नहीं घटता। तो जो हृदय से लगाया हुआ व्यक्ति है वो बहुत आसानी से ध्यान को उपलब्ध हो जाता है। जिसने सब दांव पे लगा दिया। और जिन असंभव प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिन असंभव प्रश्नों के साथ हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें वस्तुतः पूरी तरीके से अपनी सोच समझ का अर्पण है, समर्पण है। और इस मैं का परिपूर्ण वहां पर अवसान है, समर्पण है। और वह अवसान होते ही जिसने परिपूर्ण रूप से अवसान कर दिया, इस असंभव प्रश्न को उठाने का साहस कर लिया कि क्या ऐसी वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, जो मेरी भूमिका से मुक्त है। और उस असंभव प्रश्न के अनुशासन में, असंभव प्रश्न के शासन में जिसने अपनी पूरी भूमिका को विसर्जित कर दिया, उसके जीवन में नैसर्गिक जागरण उघड़ जाता है। और इस तरह से जो नैसर्गिक जागरण उघड़ करके आता है वही खुदा है।
इसके अतिरिक्त सब केवल मन के खेल हैं। अगर जागरण नैसर्गिक नहीं है, जागरण साधा हुआ है, जागरण साधने के क्रम में चल रहा है, तो वह बस मन का खेल है। वह मैं की सीमा के अंदर बहुत कहे तो थोड़ी सी तैयारी हो सकती है, पर जागरण नहीं। जागरण घटते ही तत्क्षण वह हृदय को सोखना शुरू कर देता है। जागरण घटते ही खुमारी आनी शुरू होने लगती है। तो आज हम दिन भर इस तथ्य को मांझेंगे कि क्या हम लोग सांगोपांग रूप से अपने उस हिस्से को, जैसे उस कसाई ने अर्पित किया, क्या हम उस हिस्से से जागरण को अवसर दे सकते हैं, उस हिस्से से पुकार सकते हैं, उस हिस्से से आवाहन कर सकते हैं जो अक्षत, जो न तो शरीर के द्वारा न तो मन के द्वारा छुआ ही नहीं गया है। क्या हम उस अनमोल ढंग को जो कि हमारे अंदर है, उस अनमोल रत्न को जो हमारे अंदर अनुस्यूत है, उस रत्न को उघाड़ सकते हैं? वह रत्न है, हमारे ही अंदर है, बस उसके ऊपर जो हमारा अपना होना है, उस होने की मैल को एक तरफ रखना है। यानी यह असंभव प्रश्न की कुदाली जो है, इस असंभव प्रश्न की कुदाली से अपनी भूमिका को एक तरफ समेट करके, एक तरफ खोद करके, अलग करके उसको उघाड़ा जा सकता है जो भीतर रत्न के रूप में छिपा हुआ है। वह जीवन जो मैं से मुक्त है, वह जीवन जो निसर्ग का है, वह जीवन जो होशपूर्ण है, जो सदा जागा है, वह जीवन जो खुमारी है। तो आज इन दोनों ही बिंदुओं पर हम लोग सांझ तक की बैठक तक के लिए अन्वेषण करते हैं। उसके संदर्भ में जो कुछ संवाद हो उसमें उतरते हैं, और जो भी तथ्य हाथ में लगते हैं, अवलोकन में आता है, उसे साझा करते हैं। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं कि वह उस रत्न का, वह अन्वेषण जो उस रत्न का अन्वेषण है जो सोच विचार के द्वारा स्थापित नहीं है। जीवन के उस रत्न का अन्वेषण हम करें जो विचार के द्वारा स्थापित नहीं, और दांव पर वह हिस्सा लगाएं जो कि अक्षत है, जो कि विचार के द्वारा अभी अपवित्र नहीं किया गया है। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं।